इनका बेटा घर से जाता है और खबर आती कि वो चने वाले पतीले के अंदर गिर गया है। भाग के वो घर आया, सारी बोटियां उसकी हाथ में आ गई मेरे। दूर से एक सार्जेंट ने देखा बच्चा उबल रहा है, सारे लोग खड़े हुए हैं इनकी दुकान वाले। आप क्या समझ रही हैं कि खुद गिरा है ये बच्चा? जब वो तंग करता था ना, मैंने माचिस की तीली लगानी ना, मैंने कहा ना ये गाली निकालिए, लाओ जुबान पे लगाओ। सिर्फ डराना। डराना तो वो डर जाता था। वो पतीले में कैसे गिर सकता, मुझे ये बताए। इनका बेटा घर से जाता है और खबर आती कि वो चने वाले पतीले के अंदर गिर गया है। तीसरी क्लास का ये भी बच्चा है, थर्ड क्लास में ये अभी पढ़ाई कर रहा है। उसकी किताबें हैं, न्यू क्लास में जैसे ही अभी शिफ्ट हुआ है। और उसके बाद जो है ना, इस बच्चे की जो खबर चल रही है इस टाइम के चने के पतीले में वो गिर के तो उसकी जो ना वो मौत हो चुकी है। हम बच्चे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये बच्चा देखें कितना प्यारा खूबसूरत, लेकिन क्या 8 से 10 साल का बच्चा जो है, ये तीसरी क्लास का बच्चा पतीले में चने पक रहे हों वहाँ से गुजर रहा है, यहाँ तो उसको देखे तो चला जाए। क्योंकि ऐसा सेंसिटिव जब काम हो रहा होता है ना पकवाई का, तो ख़ास करके बच्चों को करीब तो आने नहीं देते। इनसे जानते हैं कि ये एफआईआर जो है वो 322 है, हादसाती है। लेकिन इनके जो वीडियोस बयान आ रहे हैं, एक खबर चल रही है कि मेरे बेटे को जो है ना पतीले के अंदर फेंका गया है। ये वाकया है क्या, इन्हीं से जानते हैं। आपका बेटा 8 से 10 साल उसकी उम्र है, क्या नाम क्या उसका? उसका नाम अब्दुल अहद है। अब्दुल अहद है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं और 3 बेटे और 1 बेटी। ठीक है। अभी आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है जिसमें आप कह रही हैं कि मेरे बेटे को जो है वो पतीले के अंदर फेंका गया है। ये क्या वाकया है सारा? बच्चा नीचे उतरा है, जिद करके 50 रुपए लिए हैं, ट्यूशन का टाइम था तो मैंने उसको कहा ट्यूशन छोड़ के मैंने आज तुम्हें आना है। कहता मैंने नहीं जाना मामा, पैसे दें पैसे दें। मैंने उसको पैसे दिए हैं, 50 रुपये लेके नीचे उतरा है और 5 मिनट तक ना ऊपर नहीं आया। मैंने उसको अपने बेटे को जो उससे बड़ा, मैंने उसे भेजा, मैंने कहा जाओ देख के आओ भाई को, पता नहीं कहाँ रह गया। मैंने कहा वो बहाने लगा रहा था कि मैंने नहीं जाना, जाओ इसको पकड़ के लेके आओ, रश भी है नीचे। तो चीज़ लेने भाग गया पूछे बगैर। तो नीचे गया मेरा बेटा, ये 10 साल का जो है, तो वो भाग के ऊपर आया है। कहता मम्मा जी भाई ना गिर गया है, पतीले में गिर गया है ना, भाई जल गया है। मैंने कहा चुप करो, इसके ना हवास उड़े हुए थे बच्चे के, मुझे नहीं पता कि वो सारा जल गया। मैंने समझा हाथ जले होंगे या पाँव जल गया, कोई छींट वगैरह पड़ गई होगी। वो सारा ही गिरा हुआ था, उसमें सालन था पकड़ा चने का। उसका जिस्म ऐसे था कि ऐसे, मैंने उसका जब बाजू पकड़ा ना, जब भाग के वो घर आया, सारी बोटियां उसकी हाथ में आ गई मेरे। और मेरा बेटे का बयान ये थे कि मुझे मामा जी पानी डाले मेरे ऊपर, मामा जी पानी। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर था मेरा घर, उधर सीढ़ियाँ चढ़ के वॉशरूम में गया है। मुझे ये था कि थोड़ा सा है, बाजू है बस, पर भाई पूरा जिस्म ही ऐसे था उसका। आप वीडियोस तस्वीरों में देखना कि मेरी रूह कांप गई उस वक्त, कि मैं जब लोगों के वाक़या सुनती थी ना तो मेरा दिल दहल जाता था। तो अपने बेटे के साथ ऐसा हुआ ना, मैं आवाज़ खो गई बैठी। मेरा भाई कहता है ये तो बहुत ज़्यादा जल गया है, मैं नीचे गिर गई हूँ। नहीं, जब ये पतीले में गिरा बच्चे ने आपको तो बता दिया, तो आप बच्चे को घर ले आए थे? वो खुद इनसे हाथ छुड़वा के आया, सार्जेंट ने निकाला है इसको। एक मुझे बाहर मेरे बेटे ने भी बताया वहाँ है। पे क्या चने पक रहे थे भटूरे या? बनाने थे इन्हें रात को। ठीक है, कौन सी शॉप है वहाँ पे? तारों की दुकान है इनकी। इन्होंने लंगर की गर्ज से वो पतीला रखा हुआ था फुल साइज का। ठीक है। दूर से एक सार्जेंट ने देखा बच्चा उबल रहा है, सारे लोग खड़े हुए हैं इनकी दुकान वाले। सार्जेंट ने निकाला है इसको। तो कोई देख नहीं रहा उसको, निकाल नहीं नहीं, ऊपर से ये झूठ बोल रहा है कि 10-15 पुलिस वाले मेरे पास बैठे हुए हैं और मैं भी बैठा हुआ हूँ, और मेरे वालिद साहब नहीं बैठे हुए जो ये झूठ बोल रही है, मुझे फ्रॉडन बता रहा है, कभी क्या बता रहा है। माएँ फिर फ्रॉडने होने लगी ना, तो सारी दुनिया की माएँ ऐसी होंगी जो बच्चे की मौत को फ्रॉडन कह रहा है। फिर बच्चे ने, सार्जेंट ने उसको निकाल के साथ ही सरकारी टूटी, पानी आ रहा था उधर, उसके नीचे किया है, कपड़े उतारे हैं, नंगा बहा के घर आया है। जब नंगा बहा के घर आया है तो मैं देख के परेशान इतनी हो गई, मैं बेहोश हो गई हूँ। जाहिर है मेरी क्या कैफियत होगी इस वक्त। तो आप क्या समझ रही हैं कि खुद गिरा है ये बच्चा? वहाँ पे लोगों ने बताया इतना रास्ता जितना? भाई मैं कैसे मान लूँ, मैं चाय या रोटी बनाती थी, मेरे बच्चे दूर है, मैं कहती हूँ रोटी डालने लगी, छीट ना पड़ जाए, पीछे हो जाए, इतनी तो इतने बच्चे को समझ होती है कि ये चूल्हा जल रहा है, मैं इसको हाथ लगाऊंगा जल जाऊंगा। जब वो तंग करता था ना, मैंने माचिस की तीली लगानी ना, मैंने कहा ना ये गाली निकालिए, लाओ जुबान पे लगाओ। सिर्फ डराना। डराना तो वो डर जाता था। वो पतीले में कैसे गिर सकता, मुझे ये बताए। तो एफआईआर के मुताबिक तो वो 322 है, वो हादसाती मौत होती है। मुझे कहा जा रहा है, ये पुलिस वाले जो थाना दाता दरबार में, पहले जब मैं दरखास्त लेके गई हूँ, कहता 1 करोड़ रुपए की खातर लगी है, कुछ भी नहीं है, बच्चा चला गया तो की हो गया। ये कौन कह रहा है आपको?
पुलिस वाले ही कह रहे हैं, उधर बात कर रहे थे की हो गया करोड़ रुपया मरियम नवाज ये कुएं में गिरे हैं ना, बच्चा और बच्ची और उसकी वालदा, तो वो नाले में गिरे हैं करोड़ रुपए के लिए। इन्हें शर्म नहीं आती ये बातें करने में? ये पुलिस वाले आपको कह रहे हैं? जी। तो फिर इस पे फिर पोस्टमार्टम भी करवाया होगा कि नहीं करवाया? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मेरा बच्चा 10 दिन रहा है, कोई पूछने नहीं आया इनकी फैमिली से, जिन्होंने जलाया इनकी फैमिली से कोई नहीं आया हमायत के लिए। मेरा मियाँ कभी उधर भाग रहा है, हम गुर्दे की वार्ड में जा रहे हैं, हमारा गुर्दा ले लें, हमारे बच्चे का इलाज होना चाहिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है इस पे? अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। नहीं तो जब ये देखें कि ये हादसा हुआ है जी, वहाँ पे आपको पता है कि दिन कौन से चल रहे हैं, सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट है, कैमरास वहाँ पे मौजूद हैं, अगर तो वो बच्चा खुद ब खुद वहाँ पे गिर गया है तो वो कोई फुटेज सामने आ जाएगी ना, तो फुटेज देख लेंगे तो वो यकीन आ जाएगा कि भी बच्चा गुजरा है तो गिर गया है। मेन है कि वो फुटेज नहीं सामने आ रही है आपके। फुटेज आपने देखी है कोई? नहीं, मैं इनके इतने कैमरे लगे हुए थे तो कहते हैं ये बंद है, 7 कैमरे साथ के साथ ही बंद है। मैं वीडियोस मांगती रही हूँ, मैं पुलिस को कहती रही हूँ जाके वीडियोस निकाल के दें मुझे। हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया कितने फीसद जो है इसका बॉडी का हिस्सा जो जल गया है, क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई हैं उस पर? 70-80% जल गया था वो, तो मुझे नहीं बताया जाता था कि इतना जला। आपको पता है डॉक्टर एंड तक कोशिश करते हैं, वो ये नहीं मरीज़ को कहते कि उनके लवाहिकीन को कि हम इसको बचा नहीं सकते, वो एंड पे कहते हैं, बिल्कुल जब वेंटिलेटर से उतार के तब कहते हैं कि सॉरी। पहले नहीं, पहले उम्मीद ही दिलाते रहते हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या ये? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने 2 बार इंटरम करवा ली हुई है, ये आज दूसरी इंटरम हुई है 15 तारीख को। तो वकील भी उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास तो इतना पैसे मौजूद नहीं कि मैं वकील करवा लूँ इनके खिलाफ। लोग यही कह रहे हैं कि वकील नहीं होगा तो केस हार जाओगी। तो पैसों वालों का ही कानून है, मुझे बताएं। एक जिसका बच्चा चला गया है वो उसको इंसाफ नहीं दे सकती ये दुनिया। भाई इनको मरियम नवाज साहबा ने इजाज़त दी है सड़क पे पतीले रखें सरेआम। एक मुझे बताएं कि एक जगह बनी होती है केटरिंग की, कोई ऑर्डर, आपको पता दरबार तो जगह जगह वो देगों वाले बैठे हैं, कहते हैं कि हमें ऑर्डर दें और पकवा लें। इन्होंने खुद चने बनाने थे। मेरे बच्चे की इतनी कीमती जान और इतना तड़प तड़प के वो मरा है ना, मैंने इनको नहीं छोड़ना। मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज साहिबा से। क्लास में था अभी, आप उसकी बुक्स वगैरह देख रही हैं? ये 3 क्लास में था, 4 में हुआ था, अभी बुक्स नहीं थी, सारे बच्चों की सबकी नहीं थी, पढ़ी नहीं, उसने खोली नहीं है, उसको हिम्मत ही नहीं हुई। बच्चे की ख्वाहिश के उसको पढ़ाना है लिखाना है, लेकिन वो कहता था मैंने पुलिस वाला बनना है, पर अब बेहतर हो गया है। जिन्होंने FIR ही नहीं, उसकी कंप्लेन नहीं ली, उनको वो ख्वाहिशमंद था। और DPO गुलाम अहमद मोहिउद्दीन को देखता ना टीवी में तो बड़ा खुश होता, कहता मम्मा हीरो आ गया। मैंने बच्चों को बताया था, अपने बहन भाइयों को बिठा लेता और DPO साहब की नकल करता। ये सिला मिला है मेरे बच्चे को दुनिया पे आने का। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर है, किसी किस्म का कोई थ्रेड आपको कर रहे हो? पहले था, पहले हमें यही कहते रहे कि अपने दूसरे बच्चों की खैर करो। पहले बहुत ज़्यादा था, बड़े बड़े आदमी आते रहे हैं, बड़े बड़े, मेरे मियाँ को भी फैक्ट्री तक जहाँ मेरे मियाँ काम करते हैं वहाँ तक गए हैं पीछे। घर में भी रोज़ सुबह से शाम तक कोई ना कोई बंदे आ रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, मैं डर से दरवाज़ा नहीं खोल रही। तब ज़्यादा था, अब भी है, पर अब मेरे साथ पुलिस है। अब इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान अहमद साहब ने मुझे बड़ी तसल्ली से कहा है कि आपको किसी का खतरा हो तो मुझे आपने कॉल कर देनी है। इनको कोई चीज तो नहीं लिख के दी, कोई साइन अंगूठे आपके होंगे आपके हस्बैंड पे? मेरे शोहर से इन्होंने करवाए हैं। जब करवाए हैं? ये ताजरान है जो जिन्होंने बच्चे को जलाया है, उन्होंने नहीं, ये ताजरान ने करवाए थे। तो उस पे ये इन्होंने लिखा है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। ज़बरदस्ती और चंद पैसे इलाज के दे के ना, पहले भाई भाई कह के कि मेरे भाई हैं, आप छोड़े उनको, दफ़ा करें, हम लोग आपकी हिमायत के लिए आए हैं। तो वो मेरे शोहर को पहले तसल्लियाँ देते रहे हैं, मरने के बाद 1.5 महीने बाद फैक्ट्री जाते रहे हैं, ये भाई आप पे कर्जा है, हम लोग फैक्ट्री का कर्जा अदा करते हैं, तो हम उनकी तरफ से नहीं आए, हम भी, आप भी हमारे भाई हैं। अनपढ़ आदमी है मेरा शोहर, दबाव में और बातों में आके उसने साइन कर दिया, जिसका रोज़ ही मैं उसको कहती हूँ कि ये आपसे गलत है, रज़ा के लिए माफ़ करती हूँ। मेरा इतना ही जितना बेटा है, ये मुझे अब कह रहे हैं कि पैसों की खातर ये आवाज़ उठा रही है। पहले इन्होंने माफ़ कर दिया हुआ है, जज साहब को भी इन्होंने यही कहा है कि ये देखें स्टाम्प। मुझे बताएं ये जज साहब के सामने इन्होंने स्टाम्प किया है या किसी पुलिस वाले के
साइन करवाए हैं या इन्वेस्टिगेशन वालों के साइन हुए हैं ऊपर। हाँ, कोई रजामंदी है तो अगर थाने के अंदर बैठ के इस मामले को क्लियर जी, किया जाता। थाने के अंदर बुला लेते हैं हमें, हम खुद जाते रहे हैं थाने में, ऐसा जो साहब के साथ बैठा लेते उस ये जब वाकया हुआ दाता दरबार की हदूद वाली साइड पे हुआ है, जी। वहाँ पे तो बिलाल यासीन साहब का हल्का भी है करीब। बिलाल यासीन साहब के पास मैं बड़ी दफ़ा गई हूँ, शायद वो जो छोटे उनके दफ्तर के बंदे हैं ना, वो नहीं मिलने देते रहे। फिर एक दफ़ा मैं गई हूँ, जो उनके सेक्रेटरी हैं सुहेल भाई, उन्होंने कहा है कि आपकी FIR आज कल में हो जाएगी, आप परेशान ना हो। फिर ना 3-4 दिन बाद FIR हो गई है। अब वो बिलाल यासीन साहब अभी तक तो मेरे पास नहीं आए, उन्होंने यही कहा था कि वो आपके पास भी आएंगे। डेथ के बाद 15 पे कॉल की थी। मैं इसकी दुकान पे गई हूँ, मैंने कहा कैमरे लगे हुए हैं, मुझे कैमरे की वीडियो दे, मैं देखूँ मेरा बच्चा कैसे जला है। तुम लोग तो पीछे नहीं आए, ना ताज़ियत के लिए आए हो, ना तदफीन के टाइम पे आए हो, ना जनाजे में आए हो। तुम कितने भी हिस्सा आदमी हो। मैं जाके बोल रही हूँ शॉप पे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाऊंगी। अगर तुम मुजरम साबित हुए फिर करवाऊंगी, अगर नहीं तो नहीं करवाऊंगी, मेरा वादा है तुमसे। तो ये वो हिले नहीं रहा अपनी कुर्सी से, ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। अभी उसकी शॉप पे जाके ये भी कह रही हैं कि मैं कार्रवाई नहीं करवाऊंगी। जी, वीडियो दिखा दे। अगर तो तू जुर्मदार तो उसकी सजा आपने थोड़ी देनी, वो तो इदारों ने देनी है। उन्हें देनी है। वो अगर क्लियर है बंदा तो वो वीडियो दिखा दे, फुटेज मैं उस दिखा बंदे दे। को पकड़ूंगी जो गुनाहगार है, मैं तुम्हें नहीं कुछ कहूंगी। फिर प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।